इन 5 आसान एक्सरसाइजेस से सिर्फ 4 हफ्तों में अपने शरीर को कीजिए ट्रांसफॉर्म। फिट रहना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए दृढ़ संकल्प, प्रेरणा, इच्छा शक्ति और लचीलेपन की जरूरत पड़ती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने और उसे मेंटेन करने का सबसे मुश्किल हिस्सा है वो पहला कदम उठाना और शुरुआत करना। अगर आपने ये रुकावट पार कर ली तो आप कुछ ऐसा पालेंगे जिसे करने की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। और एक बार जब आप शुरुआत कर दें तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो पीछे हटने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, इसी तरह के और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। शुरुआत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। वो कहावत है ना, अच्छे एब्स किचन में तैयार होते हैं। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी डाइट से करें। आपकी डाइट सेट होने के बाद अगला कदम है आपके वर्कआउट रूटीन को सेट करना। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, तो ये 5 एक्सरसाइजेज उन सभी बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं जो केवल 4 हफ्तों में अपनी लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। याद रखिए कि इन सभी एक्सरसाइजेस के लिए परफेक्ट फॉर्म की जरूरत है ताकि आपको कोई चोट ना लगे। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आपको इन्हें करने में कोई मुश्किल हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले किसी प्रोफेशनल की सलाह लें। आइए अब देखते हैं ये 5 आसान एक्सरसाइजेस जिनसे आपका शरीर केवल कुछ हफ्तों में ही हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। पहला, प्लैंक। प्लैंक एक कोर एक्सरसाइज है जो आपके पेट, कंधे और पीठ को मजबूत बनाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका कोर मजबूत बनता है और पोस्चर सुधरता है। ये पीठ दर्द को भी कम करने या खत्म करने में मदद करती है और आपका बैलेंस सुधारती है। एक मजबूत कोर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुधारेगा और रोजमर्रा के कामों में भी आपकी मदद होगी। कोर पर काम करने से आप अपने पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं और अपने शरीर को बिना वजह चोट लगने से बचाते हैं। प्लैंक से आपके एब्स बनने और मजबूत होने में भी मदद मिलती है। प्लैंक करने के लिए जमीन पर पुशअप की पोजीशन में आ जाएं, कोहनियों को 90 डिग्री में झुकाएं और अपना वजन अपनी फोर आर्म्स पर डालें। ध्यान रहे कि आपकी कोहनियां आपके कंधों के बिल्कुल नीचे हों। ये भी ध्यान रहे कि आपका शरीर एक सीधी लाइन में हो। अपने कोर को काम पर लगाएं, अपने पेट को अंदर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने की कोशिश करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। बिगिनर्स इस पोज को 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे वक्त बढ़ाते जाएं। दूसरा, पुशअप। पुशअप्स हमारी जानकारी में सबसे पुरानी और सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज की तरह काम करती है और आपके फोर आर्म्स, छाती, कंधे, पीठ, एब्स और पैरों को मजबूत बनाती है। ये कोर पर भी काम करते हैं और आपकी ताकत बढ़ाते हैं। पुशअप्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, यानी कि ये एक ही वक्त में बहुत सारी मसल्स को टारगेट करती है। पुशअप्स के बारे में अच्छी बात ये है कि प्लैंक्स की तरह ही इसे करने के लिए आपको किसी फैंसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे घर, बाहर कहीं भी कर सकते हैं जहां आपकी मर्जी हो। पुशअप करने के लिए अपने हाथों को जमीन पर कंधों के नीचे रखें, अपने कोर को टाइट रखें और ये पक्का करें कि आपका पूरा शरीर एक सीध में हो। पीठ को फ्लैट और सीधी रखते हुए शरीर को जमीन की तरफ झुकाएं। कोर को टाइट रखें, सांस छोड़ें और खुद को वापस ऊपर की तरफ धकेलें। ध्यान रखें कि ये पूरा मूवमेंट करते वक्त आपका पूरा शरीर एक सीधी लाइन में होना चाहिए। तीसरा, स्क्वाट। स्क्वाट एक और कंपाउंड मूवमेंट है जो आपके शरीर की बहुत सारी मसल्स पर प्रभावी रूप से काम करता है। ये आपके कोर, आपके पैरों, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, काल्व्स और ग्लूट्स, हिप्स और आपकी पीठ को मजबूत करने वाली जरूरी एक्सरसाइज में से एक है। आपके शरीर के निचले हिस्से की ताकत बढ़ाने के लिए स्क्वाट्स एक मुख्य एक्सरसाइज है। ये ग्रोथ मसल को बढ़ाते हैं, आपके जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं और यहाँ तक कि आपका बैलेंस भी सुधारते हैं।
स्क्वाट्स आपके कोर के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से को भी काम पर लगाते हैं और उसी वक्त आपका पोस्चर भी सुधारते हैं। स्क्वाट करने के लिए सीधे खड़े रहें और अपने पंजों में कंधे जितनी दूरी रखें। घुटनों को झुकाकर अपने बट को पीछे इस तरह से धकेलें जैसे आप किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपने सर को ऊंचा रखें और पीठ को हल्का सा झुकाएं। ध्यान रखें कि इसे पूरा गोल ना होने दें। तब तक नीचे जाते रहें जब तक आपकी थाइस जमीन के पैरेलल ना आ जाएं, या फिर उतना पैरेलल जितना आप जा सकें। ध्यान रखें कि आप अपना वजन अपनी एड़ियों पर डालें और फिर एड़ियों को ही धकेलते हुए वापस शुरुआती पोजीशन में आएं। शुरुआत केवल अपने शरीर के वजन से ही करें और जैसे जैसे आपको आदत होती जाए अपने स्क्वाट में और वजन ऐड करते जाएं। स्क्वाट सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कंपाउंड एक्सरसाइज में से एक है। ये मुख्य रूप से आपकी थाइज, हिप्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स को ट्रेन करती है। अगर आप स्क्वाट्स पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका फॉर्म सही हो। अपना फॉर्म सही करने के लिए किसी पर्सनल ट्रेनर से मदद लें। गलत फॉर्म से चोट लग सकती है जिससे आपकी जिम की प्रोग्रेस रुक सकती है। चौथा, बर्ड डॉग। प्लैंक की ही तरह बर्ड डॉग भी आपके कोर के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से पर काम करता है और आपका ओवरऑल बैलेंस सुधारने में मदद करता है। बर्ड डॉग आपकी पीठ को, खासकर लंबर स्पाइन को मजबूत बनाता है। ये आपके कोर और स्टेबलाइजर मसल्स को मजबूत बनाने में फायदेमंद है। बर्ड डॉग करने के लिए चारों पंजों की मदद से जमीन पर आ जाएं। कोर को टाइट रखें और रीढ़ की हड्डी और गर्दन को न्यूट्रल रखते हुए जमीन की तरफ देखें। आपके घुटने आपके हिप्स के ठीक नीचे और आपकी कलाइयाँ कंधों के नीचे होनी चाहिए। अपना बायां पैर धीरे से तब तक उठाएं जब तक ये जमीन के पैरेलल ना हो। अपने पैर को अपने हिप की ऊंचाई से ज्यादा ना उठाएं। जब आप ये कर लें तब धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाएं, उसे सीधा और जमीन से पैरेलल रखें। इस पोजीशन में कुछ सेकंड तक रहने के बाद अपना पैर और हाथ नीचे लाएं। ऐसा ही दूसरे हाथ पैर के साथ करें। बर्ड डॉग इरेक्टर स्पाइने मसल को टारगेट करता है। ये मसल व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी की लंबाई बढ़ाती है और ये रीढ़ की हड्डी के झुकने, फैलने और घूमने के लिए जिम्मेदार है। ये एक्सरसाइज ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स के साथ साथ पीठ के ऊपरी हिस्से में ट्रापीजियस मसल्स पर और कंधे के डेल्टॉइड्स पर भी काम करती है। पांचवा, ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से आपके ग्लूट्स को टारगेट करती है, लेकिन साथ ही ये आपके कोर और हिप्स को भी टारगेट करती है और ये पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत दिलाने वाली एक मुख्य एक्सरसाइज है। आपको इस एक्सरसाइज के लिए किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो आपका जहां मन चाहे आप वहां ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसे अपने लिविंग रूम में भी कर सकते हैं। अगर आपका डेस्क जॉब है और आप ज्यादा घूमते फिरते नहीं या फिर आपको अक्सर पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पीठ को मजबूत बनाएगी और आपकी हिप मोबिलिटी को भी सुधारेगी। सबसे पहले पीठ के बल जमीन पर लेट जाइए, अपने घुटने मोड़िए और पंजे जमीन पर रखिए। आपके हाथ आपके बाजू में होने चाहिए और हथेलियां नीचे की तरफ। अपने हिप्स को धीरे से जमीन से ऊपर उठाएं। जब आपके घुटने, हिप्स और कंधे एक सीध में आ जाएं, तो रुक जाएं। अपने ग्लूट्स को दबाइए और कोर को टाइट रखिए। इस पोजीशन में कुछ सेकंड तक रहने के बाद वापस नीचे आ जाएं। ग्लूट ब्रिज से न केवल ग्लूट मसल्स टोन और वर्कआउट होंगे, बल्कि ये आपके कोर के साथ साथ हैमस्ट्रिंग्स और अडक्टर्स पर भी काम करेगा। इस एक्सरसाइज के एडवांस्ड वेरिएशंस से हिप फ्लेक्सर्स, ऑब्लिक्स और क्वाड्स पर काम होगा। याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर और अच्छा फिजिक पाने के लिए महीनों, यहाँ तक कि सालों के दृढ़ संकल्प और मेहनत की जरूरत पड़ती है। इन एक्सरसाइजेस को 4 हफ्तों के लिए करके खुद पर काम करने की शुरुआत कीजिए और देखिए किस तरह आपकी ताकत और आपका शरीर सुधरता है। एक बार ये होने के बाद आप अपनी फिटनेस जर्नी में अगला कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें। साथ ही आपको हेल्दी खाना खाने की आदतों का शुमार अपनी लाइफस्टाइल में करना चाहिए। एक अच्छे एक्सरसाइज रूटीन और डाइट से आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ सुधरेगी। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स या चोटें हैं, तो डॉक्टर से बात करके ये पता कर लें कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सुरक्षित रहेंगी। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की, यानी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट्स तुरंत नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप हेल्दी खाने के साथ एक कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन मेंटेन रखेंगे, तो आपको धीरे धीरे अपनी फिजिक और संपूर्ण हेल्थ में बदलाव नजर आने लगेंगे।
आप फिट और हेल्दी रहने के लिए और कौन सी एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज करते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।